पिछले वीडियो में हम थे नामेरी टाइगर रिजर्व और पाके टाइगर रिजर्व में। दोनों ही टाइगर रिजर्व में हमें काफी अलग एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ तक कि नामेरी में तो हमें जंगल के अंदर पैदल चलने को भी मिला, जहाँ टाइगर का मूवमेंट खूब था। आज की वीडियो में हम चलेंगे काजीरंगा टाइगर रिजर्व में, जो आई एम प्रिटी श्योर हम सबका वन ऑफ द फेवरेट्स है। काजीरंगा में बहुत मजा आने वाला है। एक तो लाइट बहुत प्यारी है, ऊपर से वाइल्ड लाइफ बहुत सारी मिलने वाली है। जिसके बाद हम जाएंगे एक नया स्पीशी हुलॉक गिब्बन शूट करने जोरहाट में। गुड मॉर्निंग, टाइम फॉर अस टू लीव फ्रॉम नमेरी एंड अब जा रहे हैं काजीरंगा, अपने 46th टाइगर रिजर्व की ओर। आज मॉर्निंग में सफारी वगैरह तो कुछ थी नहीं, शाम की सफारी है काजीरंगा में। काजीरंगा में एनिमल मूवमेंट भी थोड़ा डिस्टर्बटेड है, क्योंकि बीच में अभी जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो थोड़ा उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है वहाँ पे काफ़ी, जिसकी वजह से एनिमल्स आजकल दिख नहीं रहे हैं। बट हम जाएंगे, कोशिश करेंगे, अगर कुछ दिखता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ 1 2 3 4 सफारी करके आगे निकल जाएंगे। आज वक्त था नामेरी टाइगर रिजर्व से काजीरंगा के लिए निकलने का। हम अपनी पहली सफारी के लिए थोड़ा लेट थे, तो हम पहुंच गए हैं। 1:30 से सफारी थी और 2 बजने वाले हैं। काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व ही नहीं, यूनेस्को की रिनाउंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और पूरी दुनिया में अपनी 1 हॉर्न राइनो की पॉपुलेशन के लिए जाना जाता है। अंदर से ये जंगल बहुत सुंदर है और हाल ही में ये अपने गोल्डन टाइगर साइटिंग के लिए भी बहुत फेमस हुआ है। हमें भी उसी की तलाश थी। कोशिशें तो बहुत की, पर खास कोई एक्शन तब तक मिला नहीं। मैमल्स के अलावा काजीरंगा अपनी बर्ड पॉपुलेशन के लिए भी काफी फेमस है। जंगल मार्च में ग्रीन तो रहता ही है, साथ में वाइल्ड लाइफ की साइटिंग भी काफी अच्छी होती है। अगर आप यहाँ आने का प्लान करें तो ये परफेक्ट टाइम है। कहाँ पे? गवर्नमेंट में करोगे क्या? दिखता तो तुम्हें है नहीं वहाँ पे भी। ये बात जमीन है, क्योंकि वहाँ पे भी खाली घुमाते रहते हो। ये तो दुनिया जानती है, ये पता नहीं सकते। फर्स्ट सफारी काजीरंगा और लाइट बहुत अच्छी है, जंगल ग्रीन है, पर अभी अभी बर्निंग हुई है, तो इस वजह से थोड़ा सा एनिमल का मूवमेंट भी कम है। राइनोस दिखे हैं दूर में, हाथी भी दिखे हैं बहुत दूर में। टाइगर का मूवमेंट चल रहा है, कॉल्स बहुत हैं। आज हम सेंट्रल रेंज में आए हैं और करीब 2 घंटे हो गए हैं हमें उस रेंज को घूमते हुए, तो थोड़ा और घूमते हैं और देखते हैं। यह है बार हेडेड गीज, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड्स में से है। इतनी ऊंची कि ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाई करके माइग्रेट करती है। ब्रीडिंग के लिए ये विंटर्स में सेंट्रल एशिया से इंडिया आती है और काजीरंगा, भरतपुर और चिल्का लेक में आपको अक्सर दिख जाएगी। यहाँ एलिफेंट्स की पॉपुलेशन भी काफी अच्छी है। बस सफारी खत्म कर ही रहे थे कि हमें छोटा सा बारहसिंगा का हर्ड दिख गया। कुछ देर उनके साथ बिताई और दिन यहीं खत्म हो गया। सफारी से आ गए वापस, धूल वूल खा के अच्छी पेट भर के। कुछ है नहीं खास, और इस रेंज में कसम से बहुत मिट्टी उड़ती है। आप आओगे तो बफ वफ लेकर आना एक्स्ट्रा। और अब जा रहे हैं होटल ढूंढने, क्योंकि कभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। ना हमने लंच खाया है, ना हमें मौका मिला, ना टाइम मिला, ना जगह मिली।
तो पहले तो होटल ढूंढते हैं, फिर पेट भरने का इंतज़ाम करते हैं, फिर आज का वीडियो जो है 300 mm वाला जो अपलोड हो चुका होगा, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे उसका लिंक मैं फिर भी ऊपर डाल रही हूँ बिकॉज उसकी बात हो रही है, तो ये वीडियो आप उस टाइम पे देख लेना। और डिटेल्ड रिव्यू है 300 का। और अब हम जा रहे हैं फिर होटल ढूंढने, चलते हैं, देखते हैं कहाँ रुकते हैं। काजीरंगा में आपको एलिफेंट सफारी का भी ऑप्शन है, बस ये जिप्सी में सफारी करने से थोड़ी छोटी होती है। पर्सनली मुझे एलिफेंट्स पे सफारी करना खास पसंद नहीं है, तो हमारी आज की मॉर्निंग भी जिप्सी सफारी में ही थी। कुछ देर बाद हमें जिप्सी सफारी का फल भी मिला, गोल्डन टाइगर के पग मार्क्स दिखने लगे। गुड मॉर्निंग एंड वी आर इन आवर सेकंड सफारी इन काजीरंगा और आज हम आए हैं वेस्टर्न रेंज में। पग मार्क्स हैं यहाँ टाइगर के, 1 मिनट रुकना है यहीं पे। पग मार्क्स हैं यहाँ टाइगर के और कहना ये है कि गोल्डन टाइगर के ही है क्योंकि फ्रेश वापस जाने के भी है। इधर को वापस है ये भी उल्टे, ये मेरे को लग रहा है स्टॉकिंग पे था, ये तिरछे सीधे उल्टे लगे हुए। नहीं मेल है तो मेल ही तो है ना वो गोल्डन टाइगर। गोल्डन मेल ही ये भी तो वापस निकलने का कितना चांस है? होगा तो शायद हो सकता निकल गया वहाँ से। तो वेट कहाँ करेंगे फिर? ये भी नहीं पता ना गोल्डन टाइगर की पग मार्क्स है कि नहीं। जब घूमता वही है तो वही तो होगा कि दूसरा थोड़ी ना। सो फ्रेश पग मार्क्स मिले हैं यहाँ पे आगे जाने के और पीछे जाने के, और मेल के पग मार्क्स हैं और गोल्डन टाइगर भी मेल है, तो हो सकता है ये पग मार्क्स गोल्डन टाइगर के ही हो। और कुछ टाइम पहले यहाँ दिखा भी था, 10 दिन पहले भी दिखा था, और जो डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे चौकी है उनको भी दिखा था यहीं पे। कुछ देर यहाँ वेट करते हैं, उसके बाद एक और साइड है जहाँ पे उसके निकलने के चांस है, वहाँ पे चल के चेक करेंगे। गोल्डन टाइगर का सारा एरिया चेक कर लिया, बट उसका मूवमेंट उसके अलावा कहीं नहीं मिला और देखते देखते ऐसे ही मॉर्निंग सफारी खत्म हो गई। तो वापस आ गए सफारी से। यहाँ पे धूल ज़्यादा है, तो जब भी आना खूब सारे बफ मास्क लेके आना। और काजीरंगा के बारे में एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे ट्रैक्स जो है वो सर्कल में है पर सिंगल सिंगल है। ट्रैक्स कम होने की वजह से ऐसा पॉइंट आता है, सॉरी, जहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बॉटल नेक सा बन जाता है। सो दैट इज़ वन थिंग। जंगल तो बहुत सुंदर है और आई एम प्रीटी श्योर जो भी ये वीडियो देख रहा होगा आपने काजीरंगा सुना बहुत होगा, तारीफ़ें बहुत सुनी होंगी। जंगल सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, सब्जेक्ट्स भी बहुत हैं, पर सिर्फ द ओनली थिंग दैट आई फाउंड नॉट वेरी हैप्पी वाज कि एक ही ट्रैक होने की वजह से बहुत गाड़ियाँ क्लस्टर हो जाती हैं। अगर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक होंगी तो शायद साइटिंग भी बढ़ेगी और गाड़ियों का जो क्लस्टर है वो भी बनना बंद होगा। बिसाइड्स यहाँ पे परमिट का आपको कभी कोई इशू नहीं होगा बिकॉज यू आई मीन दे कैन टेक एज मैनी कार्स जिप्सीज एज दे वांट टू इनसाइड। परमिट्स पास सच कोई लिमिट नहीं है। सो देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई एम टोल्ड दैट 500 गाड़ियाँ 700 गाड़ियाँ जंगल के अंदर चली जाती हैं। जंगल अच्छा है, खूबसूरत है, तो बनता तो है काजीरंगा एक बार आना, पर कोशिश ये कीजिएगा कि उन महीनों में आइएगा जब भीड़ कम होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ वाले महीनों में आएंगे तो फिर आपको घूमने का उतना मज़ा नहीं आएगा। सो वी आर बैक। शाम की सफारी है और आज की सफारी में आपको मेरे मुंह पे ये बफ दिखेगा सारा टाइम, और ऐसे ही बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह बफ़ नहीं था, कल शाम को भी बफ़ नहीं था, तो थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू हो रहा है आज, और सुबह से हिकअप्स ठीक नहीं हो रहे हैं। सो इसलिए बफ़ रहेगा आज मेरे मुँह पे पूरा दिन। थोड़ी सी आवाज़ आने में दिक्कत हो सकती है, बट देखते हैं अंदर क्या मिलता है। और थोड़ा सा डिसहार्टनिंग भी चल रहा है क्योंकि काजीरंगा से मुझे थोड़ी बेटर उसकी उम्मीद थी। एक तो भीड़ बहुत है, ऊपर से मिट्टी बहुत है, वो तो चलिए कोई बात नहीं, पर इतनी भीड़ होने के कारण आने वाले जो है वो आपको आराम से फ़ोटो देंगे नहीं, ना रोड पे आएंगे ना कुछ, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट है।
इन्हें कहते हैं ऑटर्स यानी ऊद बिलाऊ। ये कुछ टाइम पानी में रहते हैं और कुछ टाइम लैंड पे खेलते हुए गुजारते हैं। इनकी थिक वाटरप्रूफ फर और परफेक्ट बॉडीज इन्हें हेल्प करती हैं स्विम करने में। इनकी पॉपुलेशन को भी हैबिटेट लॉस और इलीगल ट्रेड के कारण काफी खतरा है। हम इन ऑटर्स के साथ बढ़िया वक्त गुजार ही रहे थे कि ये महावत साहब अपने हाथी को नहलाने पहुंचे और हमारे ऑटर्स भगा दिए। तो अभी हमें बहुत ही प्यारे 2 ऑटर्स मिले और बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर था ऑटर्स का। पानी में गए वो, फिर बाहर आए, फिर काफ़ी देर तक वो ग्राउंड पे बैक रब करते रहे, सन बात लेते रहे। फिर काफ़ी सारे हाथी आ गए महावत के, करीब 15 हाथी हैं यहाँ इस गेट पे, और बहुत सारे हाथी आ गए, पानी में भी हाथी आ गए, तो इस वजह से वो ऑटर्स चले गए। बट अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी साइटिंग थी ऑटर्स की। क्या बेटा? अरे एक मिनट रोकना, एक मिनट। फिर से कुछ पग मार्क्स मिले और मेल के लग रहे हैं, देखने पे बड़े पग मार्क्स है। यहाँ कॉर्नर चल रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली सुबह के पग मार्क्स हैं। कंटिन्यूस नहीं है तो कह नहीं सकते कि बहुत फ्रेश है, पर बीच बीच में लगे हुए हैं, थोड़े कटे भी हुए हैं गाड़ियों से। मूवमेंट तो यहाँ है टाइगर का, बहुत बहुत मूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट टाइगर को देख पाना या ट्रैक करना काजीरंगा में थोड़ा सा ट्रिकी है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर भी एक होप है हमारे को कि एटलीस्ट एक झलक मिल जाए या एक छोटी सी साइटिंग हो जाए, सो दैट एटलीस्ट 1 टाइगर पिक्चर फ्रॉम काजीरंगा ड्यूरिंग ATR। और वैसी टाइगर को देखे बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइगर कहाँ देखा था हमने, याद है? हाँ, कभी नहीं मैं देखा था, कभी नहीं वॉज जनवरी। सो पूरा फरवरी हमने बिता दिया बिना टाइगर के। एक झलक दिख जाए तो कम से कम थोड़ा मन मोटिवेट हो जाएगा और थोड़ा एक एंथुजियाज्म आ जाता है ना, वो आ जाएगा। बाकी देखते हैं। यहाँ से अभी न्यूज़ मिली है कि अंदर से डियर का कॉल आ रहा है और टाइगर जो है वो निकल सकता है यहाँ पर। अभी बताया उन्होंने कि अंदर कहीं से आ रहा है डियर का कॉल, हमने नहीं सुना। और यहाँ पे हॉक डियर्स हैं, यहाँ पे स्पॉटेड डियर्स नहीं है इंटरेस्टिंगली, हॉक डियर का कॉल है। सब लोग रेडी हैं यहाँ पर। यहाँ पे टाइगर्स ज़्यादा टाइम नहीं देते, दे विल कम एंड गो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। तो मैंने पर्सनली काजीरंगा में यहाँ पे टाइगर नहीं देखा है और बिहेवियर भी नहीं पता। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, लाइट भी अच्छी हुई है। कॉल्स के हिसाब से टाइगर के निकलने के हाई चांसेस बन रहे थे, बस किसी भी वक्त टाइगर बाहर आ सकता था, इसलिए हम लोग बिल्कुल रेडी थे। काफ़ी देर से टाइगर का वेट हो रहा है, किसी भी वक्त टाइगर सामने से निकल सकता है। और बीच में एक सेकेंड ऐसा था भी जब देखा था टाइगर, अगर मैं सोचूं मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, टाइगर आया नहीं था क्या, वीडियो, पर क्योंकि मेरे भी किसी काम का तो है नहीं सो फार। सो देखते हैं कुछ देर और। टाइगर कॉल अंदर से है और कह रहे हैं कि चांस भी है क्रॉस करने का। सारी गाड़ियाँ यहीं पर हैं, भीड़ भी बहुत है, पर ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं बिकॉज उधर से भी ब्लॉक्ड है, इधर से भी तो हम जा भी नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई विल स्टॉप हियर। देखते हैं। काफ़ी देर तक हमारा कैमरा वहीं सेट रहा, कॉल्स बढ़ती जा रही थी।